दुख की घड़ी में सर्वप्रथम महेंद्र कौर और जूनियर सिंह जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनकी सलामी की कामना करता हूँ और उनके परिवारजनों को इस निर्मम माता पिता को इस प्रकार से कोई व्यक्ति मरते हुए देखता है तो उसके जीवन में सबसे बड़ा पहाड़ टूटता है। आज हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में इस निर्मम हत्याकांड का जिसके मुख से भी सुनते हैं सभी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम सब लोग भी अपने सीने में आग लेके यहाँ उपस्थित इसीलिए हुए हैं कि इस वृद्ध दंपति को जिस किसी ने भी मारा है उस हत्यारे की शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो और उसको सजा तक पहुंचाया जाए, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। हम सब लोगों का यही आज यहाँ एकत्रित होने का उद्देश्य है। मैं सभी सम्मानित उपस्थित सदस्यों से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले बहुत ज्यादा समय की तो क्या बात है, पिछले 1 महीने के दौरान हमारे खेतड़ी तहसील का जो खेतड़ी नगर कोपर का जो थाना है इसके अंदर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो लूट से जुड़ी हुई घटनाएं हो, चाहे वो फायरिंग से जुड़ी हुई घटनाएं हो, चाहे वो स्कूल के सामान की चोरी बिटेरा गांव के अंदर, चाहे वो नंगली गांव की बड़ी चोरी हो, चाहे वो बाढ़ की ढाणी में लापरवाही पूर्वक नाबालिग बच्चे के द्वारा मोटरसाइकिल से एक परिवार में हंसते खेलते परिवार के अंदर मातम छा गया और आज उस परिवार की दशा देखी नहीं जा रही। और साथ ही साथ ये डबल मर्डर केस, ऐसी सारी घटनाएं जो 1 महीने के अंदर इस थाने में 18 केस हुए। अब आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में किसी थाने के अंदर 18 केस, वो भी इतने खतरनाक, तो वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, वहां पुलिस प्रशासन के नाम पे क्या है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, वहां सारी चीजें ताक में रख दी गई और सबका सब जो प्रशासनिक अमला है वो गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। और आप और हम सब के सब इन कुंभकर्णों की नींद को तोड़ने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब लोगों को एकजुट होकर शांति से हमारी मांग को रखना है कि इस नकारा और ऐसे प्रशासन को यहाँ से तुरंत प्रभाव से उच्च अधिकारियों से हम ये मांग करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए और इन 18 के 18 केस में जो मुजरिम हैं उन लोगों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज जो डबल मर्डर केस है उसके परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं, अन्य घटनाओं से जुड़े हुए लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। इनमें क्या बीती है, आज की स्थिति इनकी कैसी है, मैं बता नहीं सकता आपसे। पिछले दिनों मैं बाढ़ की ढाणी में बैठने गया तो वहां उनके बेटे ने ऐसी चीजें मुझे बताई कि हम एक्सीडेंट को समझते हैं कि किस प्रकार से रोड पे एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। कि हमारे बार बार मना करने पे जो हमारी नानवाली बावड़ी जसरापुर मोड़ से और सीधी यहाँ इसको कनेक्ट करती है रोड, उस पे और स्पीडिंग के अंदर गाड़ियां चलाई जाती हैं और जो कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करता है उसको धमकाया जाता है और ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो सुन नहीं सकते। और इस घटनाक्रम से सारे लोग इतने ज्यादा डरे हुए और सहमे हुए हैं कि हम लोग जब एक्सीडेंट के बाद थाने में पहुंचे, उनकी बेटी की कहानी बता रहा हूं मैं आपको कि मैं मेरी माँ की FIR दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचती हूँ तो
पुलिस प्रशासन का रवैया इतना बेकार है अंकल कि मैं क्या कहूं। मेरे को सुबह 12 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक मैं बैठी रही, तब जाके मेरी मां की एफआईआर बड़ी मुश्किल से लिखी गई। ये स्थिति है हमारे यहाँ की प्रशासनिक अमले की। आप सब लोगों से मैं बार बार कहता हूं, आज खेतड़ी के अंदर ये स्थिति क्यों बरकरार है, ये सारी चीजें आप जानते हो। यहाँ के जो विधायक महोदय और यहाँ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपनी सरपरस्ती के अंदर ऐसे अधिकारियों को बिठा रखा है। यहाँ अधिकारी बिना डिजायर के नहीं लगता और वो अपने मनपसंद अधिकारियों को डिजायर से लगवाते हैं। और जो डिजायर के ऊपर आया हुआ अधिकारी है वो न तो सही गलत का फैसला कर पा रहा है, वो तो सिर्फ ये सुन रहा है कि मेरे आका ने क्या कहा है, मेरे आका ने क्या कहा है, जिन्होंने मुझे यहाँ लगाया है उसने क्या कहा है। कम से कम इतना तो आप वर्दी में रहते हो, वर्दी वाले हो, आप अपनी वर्दी की गरिमा को तो बरकरार रखो। नेता तो आज है और कल नहीं होंगे, ये तो पब्लिक के पीछे है, जिसको पब्लिक चाहेगी चुनेगी। लेकिन मैं विशेष रूप से पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आपको अपनी ड्यूटी का एहसास होना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज आप यहाँ हो, कल कहाँ हो, आपको अपनी नौकरी करनी है। इन सब चीजों में पढ़ने के बजाय आपको मुजरिम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। एक ऐसा जुर्म जो करके निकल गया और आज आजादी से घूम रहा है, ऐसे लोगों के बीच में जब तक दहशत नहीं होगी, जब तक पुलिस प्रशासन का अपराधियों के अंदर भय नहीं होगा, तब तक शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, तब तक शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। महाराज जी ने लिख के दिया है कि फरवरी माह में गुरजीत सिंह मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी जिससे उसकी मौत हो। तो ऐसे कितने केस, मैंने तो एक महीने की कहानी सुनाई है और महाराज जी 3-4 महीने पीछे और चले गए, तो हर महीने के हिसाब से आप सोच सकते हो कि एक महीने में इतनी कहानियां, ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हम आज इसके लिए मार्च निकालेंगे और थाने के सामने चल के प्रदर्शन करेंगे। और हमारा सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि हम कानून पसंद इंसान हैं और कानून के दायरे में सब काम करते हैं और संविधान ही हमारी जान है। उस संविधान के बाहर जाके हम काम नहीं करते, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कानून को हमें हाथ में लेना पड़े। आप सब लोगों से निवेदन है कि शांतिप्रिय तरीके से नारेबाजी करना, विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। हमारी मांग है कि हम इस प्रकार के नकारा प्रशासन को हटाया जाए और यहाँ की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। साहब है आप सता निवेदन है तार से छोटी सी इस दौरान बैठे हम ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और मांग करेंगे कि शीघ्र इन ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए, अन्यथा पूरी खेतड़ी का जनमानस, सर्व समाज एकत्रित होके और बड़ा आंदोलन करेगा। अगर आप लोगों ने इस घटनाक्रम में कोताही बरती और लिपापोती करने का प्रयास किया, मुजरिमों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया, तो सर्व समाज इकट्ठा होके बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारे बीच में मैं चाहूंगा कि जो घटनाओं से जुड़े हुए हैं वो आत्मबीती आपको बताएं और आप सब लोगों को वास्तविकता पता चले, मीडिया के सामने अपनी बातें बताएं। जो भी इन घटनाक्रमों से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका उल्लेख करें। इससे मीडिया कर्मियों के जरिए ये एहसास हो सके कि ये पीड़ा कहां तक पहुंच गई है, ये पीड़ा असली है, हम लोगों ने कोई बनावटी काम नहीं किया। आप सब लोग इन सभी भाइयों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए मेरे द्वारा एक छोटे से बुलावे पे यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोग खेतड़ी के उस हर व्यक्ति की
जिसकी कोई नहीं सुनता उस व्यक्ति के आंसू पूछने वाले लोग हो। और ये ऐसा पवित्र स्थान वाहिगुरु का दरबार है, यहीं से आपको आशीर्वाद मिलेगा। यही वो ठाकुर है, यही वो भगवान है, यही वो गुरु महाराज हैं जो सबकी रखवाली करते हैं।